अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पे इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान का स्वभाव, हर इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए आप उस इंसान का कदर करना सीखें। अपने अपने व्यवहार में धैर्य रखें। यही आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगर आप परफेक्ट हैं, माने माना मैंने कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक, तो ये मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति भी, दूसरा इंसान भी परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप मानेंगे कि परफेक्ट है अपने नजरिए से, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, लेकिन अपने ही नजरिए से, अपने ही तरीके से, अपने हिसाब से दूसरों को आप परफेक्ट नहीं मानेंगे, सही नहीं मानेंगे, अपने को सही मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर के निचोड़ ये है, निष्कर्ष ये है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। और इसको समझने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? सिस्टर इरम बिन्त साफिया की वीडियो देखने पड़ेंगे। वो बहुत अच्छे तरीके से, बल सुलझे हुए तरीके से हर बात को पॉइंट टू पॉइंट बताती हैं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में समझने के लिए। तो वीडियो पूरा हम देखते हैं और हम क्यों नहीं परफेक्ट है, यानी कोई परफेक्ट क्यों नहीं है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष इस वीडियो से हम कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं सिस्टर इरम बिन साफिया का। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। आप अपने क्लास सिस्टम के हिसाब से जाओ, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जाओ, आप फिजिकल ब्यूटी के एस्पेक्ट से जाओ, आप बैंक बैलेंस के एस्पेक्ट से जाओ, एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेटस को बिलोंग करते हैं, दे हैव देयर बैगेज। और ये कोई बुरी बात नहीं है। जो मैं असर्ट करना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि इंसान हैं हम, खाली स्लेट्स, खाली बुक्स नहीं हैं कि जिसके ऊपर शादी के बाद तहरीर लिखी जाएगी। हम द मिनट वी आर बोर्न, द फैमिली दैट वी आर बोर्न इनटू, हमारी मदर के साथ हमारी अटैचमेंट क्या है, हमारे फादर के साथ हमारी अटैचमेंट क्या है, हमारे बहन भाइयों के साथ हमारी किस तरह की डीलिंग्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर हमारे साथ रहते हैं, अगर हमारे दूसरे बुजुर्ग हमारे इर्द गिर्द हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, हमारे टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मिल के एक पर्सनैलिटी बनती है। और ये पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ जाके एक ज़िंदगी गुजारती है, सफ़र शुरू करती है अपनी ज़िंदगी का। इकट्ठे जब सफ़र शुरू करते हैं, तो आप इस बात को समझें, इस बात को समझें कि ऐसा नहीं है कि आपकी जिससे शादी हो रही है या आप जिससे शादी कर रहे हो, आप लोगों के क्लैशेस नहीं होंगे या आप लोगों के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट नहीं होंगे, होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो वो किसी से कोई राय फर्क ना रख सके। मुझे इस बात से हमेशा होता है, मैं कपल्स से ये कहती हूँ कि राय का फर्क बुरा नहीं है, उसको हम जिस तरह से
अदा कर रहे हैं उस फर्क को, उसको बोल कैसे रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं। बीवियों की नंबर 1 शिकायत ये है कि राय के फ़र्क मेरी सुनी नहीं जाती, और शौहरों की नंबर 1 शिकायत ये है कि वो राय का फ़र्क बोला किस तरह से जा रहा है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैंने किसी से सुना कि एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस से कहा कि मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा ये जो इमोशनली जो तुम्हें मुझसे वो कंफर्ट चाहिए ना, मुझे ये सारी बातें बकवास लगती हैं, आई डोंट वांट टू डील विद इट। अब ये जो स्पाउस कह रहा है कि भाई मुझे इमोशनल कंफर्ट चाहिए, इमोशनल कंफर्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा मैं बात करती हूँ एक्नॉलेजमेंट की, कि अच्छा मैं इधर हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, मैं आई एम प्रेजेंट, आई एम लाइक रियली प्रेजेंट, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हाजिर हूँ, राइट, एंड आई सी यू। अब अगले वाले की सोच और समझ, और उसके बारे में डिस्कशन करती हूँ, अगले वाले को मुझे नहीं पता है कि सामने वाला उस वक्त किस हाइटेंड इमोशन पर है, बट द फर्स्ट स्टेप टू एनी कॉन्वर्जेशन, टू एनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज ऑलवेज दिस, दैट ये सामने वाला जिससे मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, आई कांटेक्ट है, चेहरा अगर सीरियस भी है, बाज़ औक़ात आप उनकी किसी बात से भी, आप अपने शौहर या बीवी की किसी बात से भी इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, मतलब आपको सारी बातें जो होती हैं आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है, आपकी ज़ात पे, आपकी सोच पे, आपकी इंटेंशन पे, आपकी किए किराए पे, सब पे वो पानी, कोको कोला, जो मर्जी फेंक रहे हैं, और एंड यू फील हेल्पलेस। And women usually, when they feel helpless, they start crying. Men usually, when they feel helpless, they start yelling. ठीक, दोनों कर सकते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है, माशाल्लाह कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों खुल के रो भी सकते हैं, खुल के चीख भी सकते हैं, कुछ लोग उठा के चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं या अपने स्पाउस की तरफ या इधर उधर। लेकिन ये सारा जो एग्रेशन आ रहा है, ये जो सारा गुस्सा आ रहा है, ये जो एक इस फीलिंग है कि मतलब मेरी बात सुनो, और सिर्फ सुनो नहीं, मेरी बात वैसे समझो जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वैसे टू द डॉट मेरी बात वैसे समझो। और इस बिजनेस में रहते हुए ये जो मेरा काम है, वीडियोस एंड लाइव्स एंड books की summaries, and I've written a book myself, and having conversations and interviews, ये काम करते करते मुझे इतनी समझ ज़रूर आ गई है कि हर बंदा जहाँ पे अपनी ज़िंदगी में खड़ा या खड़ी हैं, वो वहीं से आपकी बात को परसीव करेंगे। ये जो दिमाग की और दिल की ओपननेस है, जिसको आप एम्पैथी भी कहते हो, जिसको आप ग्रोथ माइंडसेट कहते हो, जिसको आप ओपन माइंडेडनेस कहते हो, इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है कि सिर्फ मैं ही दुनिया में एक वाहिद राय नहीं रखता या रखती, सामने वाले की भी वैल्यू है, उसकी बात को वैल्यू देना। अगेन मैं बार बार ये बात करती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% किसी के साथ एग्री करो। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी हर बात के साथ एग्री किया जाए, आई एम सेइंग कि ये भी तो एक ऑप्शन है, आई एम सेइंग ये भी तो एक तरीका है, आई एम सेइंग ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है। आपको नहीं पसंद, आप ज़रूर रिजेक्ट करो, राइट है आपका, आप कर सकते हो। दो लोग एक साथ एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप का इफेक्ट उनके बच्चों पर है, उनकी आने वाली नस्लों पर है। हाँ, डिसीजन मेकिंग में 19, 20, 40, 50 का फ़र्क होता है, होता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं समझती कि मैरिजेस बहुत स्मूथ हो जाएंगी अचानक से, सिर्फ एक दूसरे को एक्नॉलेज करने से मैरिजेस स्मूथ हो जाएंगी, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसको कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, एक्नॉलेज करें। ओके फाइन, तुम्हारी राय मुख्तलिफ है, मुझे अवॉइडेंट टेम्परामेंट की वजह से, या मुझे डर लग रहा है कि मतलब मेरी बात सुनी या समझी या नहीं जाएगी, या इंटरप्रेट गलत की जाएगी, या मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से मुझे ये लग रहा है कि बात ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये मेरा डर है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा डर है वो एक्चुअली में रियलाइज़ हो, और वो अगर एक्चुअली में मैं रियलाइज़ नहीं करवाना चाह रहा या करवाना चाह रही, या मैं चाह रहा हूँ कि आराम से तरीके से बात हो जाए, तो फिर मुझे अपना आपको काम डाउन रखने की ज़रूरत है। हर बात पे एकदम से चार्ज अप होने की ज़रूरत नहीं है।